समझना होगा हम बीमारियों से क्यों घिर रहे हैं, क्यों ये डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों हमें इतनी एनर्जी, इतना एफर्ट इस बात के लिए लगाना पड़ रहा है कि हम बीमारियों से दूर रह पाए, क्योंकि हम अपनी माँ प्रकृति से दूर हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं पीछे छूट जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए, कदम के साथ कदम बढ़ाते हुए जरूरी है माँ प्रकृति के साथ जुड़े रहना, जरूरी है अपने आधार के साथ जुड़े रहना। अगर आप कुछ समय माँ प्रकृति की गोद में बिताएंगे तो आपके जीवन में, आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। मात्र कुछ समय आप हरी भरी घास के ऊपर वॉक कर सकते हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बाहें फैलाकर खड़े हो सकते हैं, ठंडी हवा का एहसास कर सकते हैं। सिर्फ माँ प्रकृति के आलिंगन में आने से आपकी एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी वो नोट करने योग्य होगी, वो देखने योग्य होगी, वो महसूस करने योग्य होगी। तो आज मैं आपको 6 आदतें बताऊंगी जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान आदतें हैं, बिना समय को व्यर्थ किए पहली आदत की तरफ बढ़ती हूं। आपको अगर बीमारियों से दूर भागना है, अपने शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला और गौरवान्वित रखना है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का जरिया अपनाना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनने में शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको अपने दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे और 8 घंटे, 2 विंडोज में इस समय को बांटना होगा। 16 घंटे के समय में आपको उपवास करना है और 8 घंटे के समय में आपको भोजन करना है। मैंने आपके लिए सारा होमवर्क करके आई हूं, आपको हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं। रात का डिनर आपने 7 बजे से पहले करना है। 7 बजे से पहले कोशिश कीजिए आपका डिनर फिनिश हो जाए। और अगले दिन सुबह उठकर जब आपने नाश्ता करना है, नाश्ता आपने सुबह 11 बजे करना है। कुछ खास मुश्किल नहीं है, फास्टिंग का आधा समय सोने में ही व्यतीत हो जाएगा। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके शरीर में फुर्ती आएगी, चुस्ती आएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को और डिटेल से जानना चाहते हैं, इसके एक एक पहलू को समझना चाहते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस को समझना चाहते हैं, तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो हर रोज 16 घंटे उपवास के फायदे, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का फायदे लाखों लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं। जी हाँ, इसके अलावा जो दूसरी आदत है वो है सूर्य की रोशनी लेना, सनलाइट लेना। जी हाँ, जिस प्रकार से जैसे ही मोबाइल हमारा लो बैटरी शो करता है, हम झट से उसको चार्जिंग में लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उसके बिना चलना नहीं काम, उसकी बहुत जरूरत है हमें। लेकिन इसी प्रकार से जब हमारे शरीर की बैटरी लो का एहसास होता है, एनर्जी लो का एहसास होता है, तो हमें भी नेचुरल एनर्जी की जरूरत है। इसका एहसास आपको तब होगा जब आप अपने दिनचर्या में से 30 मिनट, जी हाँ, सुबह सुबह के वो 30 मिनट आप सूर्य भगवान के आगे बिताएंगे। जब सूर्य भगवान के आगे आप 30 मिनट बिताएंगे तो आपकी अपनी एनर्जी में एक अलग सा एहसास, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। साइंटिफिक रीजंस हैं इसके, इसको बेहतर समझने के लिए आपको एक बार फिर से डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो का सहारा लेना होगा। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बेहद मेहनत करके इन वीडियोस को बनाया है ताकि जन जन तक ये आवाज पहुंच सके, जन जन तक ये जो टेक्निक्स हैं ये समझ में आ सके। देखिए, सूर्य से एनर्जी लेने का भी एक तरीका है, किस समय लेना है, किस प्रकार से लेनी है और किस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, हर चीज को डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि दिन में 30 मिनट सूर्य भगवान का अगर आप दर्शन करते हैं, चाहे उसमें आप वॉक कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तीसरी आदत
जो तीसरी आदत आपको सेहत के पास लेकर जाएगी, जो तीसरी आदत आपको और स्वस्थ बनाने की कोशिश की तरफ लेकर जाएगी, वो है वॉक करना, चलना। मैं मानती हूं चलना आपके जीवन में ऑलरेडी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मात्र कुछ मीटर के सफर के लिए भी अपने बाइक और अपनी एक्टिवा के ऊपर किक मारते हैं, वॉक नहीं करते। तो आप सबको इस चीज का ध्यान देना है कि 30 मिनट, वो लोग जो बिल्कुल भी चलने की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, जो कम वॉक करते हैं अपने जीवन में, उनको ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की जरूरत है। पूरे 24 घंटों में से मात्र 30 मिनट जब आप वॉक करेंगे लगातार, 30 मिनट वॉक करने से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो दर है वो बढ़ेगी। आपके शरीर के हर एक एक अंग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ब्लड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टेप अप फॉर योर हेल्थ, जी हाँ, अपनी सेहत के लिए कदम बढ़ाइए। इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका भी फायदा लाखों लोग ले रहे हैं। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो आपके अपने YouTube चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर मौजूद है। इसके अलावा जो चौथी आदत है जिसको इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता अब तक हमने जो आदतों की डिस्कशन करी है उनमें से कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना इज क्वाइट इजी, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। उसके अलावा सन चार्ज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी आदत चलना, चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मात्र चलने से, मात्र 30 मिनट अगर आप हर रोज चलेंगे तो आपको इसके अनेकों फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी आदत है सांस लेना। जी हाँ, आप सब कहेंगे कि सांस तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, बिल्कुल आप ले रहे हैं, लेकिन इस सांस लेने का मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब आपको दिन में 10 मिनट, अच्छा रहेगा अगर वो सुबह का समय रहे। सुबह के समय पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है। आप 10 मिनट आप किसी भी शांतमय माहौल में जाकर आप बैठ सकते हैं। आपको बिल्कुल कमर सीधी कर कर आंखें बंद करके बैठना है और अपने श्वास के ऊपर आपने ध्यान देना है। जब आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान दें, ये एक टेक्निक है, ब्रीदिंग की एक टेक्निक है, आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। 10 मिनट मात्र इस प्रकार से सांस लेने से आपके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी। आपके हर एक अंग के, शरीर के हर एक अंग को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो उनकी सेहत अच्छी होगी। इसके बारे में भी अगर आप टेक्निकल जानना चाहते हैं कि आखिर क्या जादू है सांस लेने का, तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें उन्होंने द मैजिक ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी दी है। पांचवी आदत जिसकी मैं चर्चा आपके साथ करने जा रही हूं वो है आपका कुकिंग ऑयल। जी हाँ, आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि आपके घर में जब भी चूल्हा जलाया जाता है कुछ पकाने के लिए, तो सबसे पहले उस बर्तन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला जाता है। उतना ही इम्पोर्टेंट कुकिंग ऑयल हमारे जीवन में है जितना कि इम्पोर्टेंट नॉर्मल भोजन करना है। जितनी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में न्यूट्रिशन की है, भोजन की है, पानी की है, हवा की है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुकिंग ऑयल भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि हम अपने कुकिंग ऑयल के बारे में डिटेल जानकारी लें, हमें भरपूर पता हो कि हमारा कुकिंग ऑयल किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मानती हूं कि आपके लिए फिलहाल अगर नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में अनेकों ब्रांड्स के, अनेकों प्रकार के कुकिंग ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन इस मुश्किल को भी हल हमने साथ किया है। डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने कौन सा कुकिंग ऑयल है आपके लिए सबसे बेहतर, इसकी वीडियो बना रखी है, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के कुकिंग ऑयल्स की डिटेल जानकारी आपके आगे दी है। इस डिटेल जानकारी को देखकर आप ये फैसला बखूबी कर सकते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जी हाँ, 5 आदतें तो ये हुई
जो कि आपको मैं बता चुकी हूं, लास्ट आदत जिसको फॉलो करने से आप अपनी सेहत को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी सेहत के स्तर को बढ़ा सकते हैं, वो आदत है न्यूट्रासूटिकल का सेवन करना। जी हाँ, न्यूट्रासूटिकल का सेवन करना, क्योंकि न्यूट्रासूटिकल आज के समय में, आज के दौर में, जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, जहां पर हमारे आसपास हर भोजन, हर फल, दूध, पानी, हवा, हर कुछ विषैला है। हर कुछ, हर प्रोडक्ट में, हर पदार्थ में किसी ना किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं। तो उन टॉक्सिन्स के नुकसान को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा पावर, अपने शरीर को एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जरूर दे। और वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल को मिराकल न्यूट्रासूटिकल का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये मानव शरीर के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाहिर कर चुका है कि ये 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर कारगर इलाज करता है, 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर रोकथाम का काम बहुत बाखूबी करता है। इसके अलावा अगर आप गामा ओरिजिनॉल के ऊपर आज तक जो जो कुछ लिखा जा चुका है, जितने भी वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो भी स्टडीज हो चुकी हैं, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर ये काम करता है, भरपूर जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप, मैं कह सकती हूँ, आप गामा ओरिजिनॉल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप www.originol.in पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी के ऊपर किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल काम करता है, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी मिलेगी। चाहे वो कोविड-19 का साइड इफेक्ट हो, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा हो, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, कोई भी समस्या हो। इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल कोई मामूली न्यूट्रासूटिकल नहीं है। इसका इस्तेमाल पिछले 70 वर्षों से 70 देशों में किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70 वर्षों से 70 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज तक इसके ऊपर नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, नए नए रिजल्ट्स निकलकर बाहर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, कनाडा, यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग दावों के साथ बेचा जाता है। किसी देश में इसे वेट रिडक्शन की दवाई बताया जा रहा है, कहीं पर इसे मेनोपॉज की दवाई बताया जा रहा है, कहीं पर इसे मसल बिल्डर बताकर अपने देश के एथलीट्स को दिया जा रहा है, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, कहीं पर डायबिटीज को इंप्रूव करने की दवाई। अलग अलग नामों से, अलग अलग दावों से गामा ओरिजिनॉल को बेचा जा रहा है, और बेहद महंगे रेट्स पर 2800 से लेकर 5000 रुपए तक बिक रहा है गामा ओरिजिनॉल। यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही गामा ओरिजिनॉल जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, ये गामा ओरिजिनॉल भारत में निर्मित होने लगा है। जी हाँ, और ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के सर से लेकर पैरों तक हर एक अंग के लिए फायदेमंद है, चाहे वो दिमाग, हमारी त्वचा, हमारा पेट, डाइजेशन सिस्टम, पूरा शरीर, हर एक अंग के लिए ये फायदे ही फायदे देता है। यही नहीं, गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय के लिए बेहद, हमारे हृदय के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे हृदय को सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस डाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हृदय रोग होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। जी हाँ, इसके अलावा स्टैटिन नाम की दवाई, जो कि पूरी दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस दवाई के साथ जब गामा ओरिजिनॉल का कंपैरिजन किया गया तो ये देखने में आया कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है।
लेकिन वहीं पर गामा और स्टैटिन के अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि स्टैटिन हमारे किडनी के ऊपर इफेक्ट करती है, हमें मसल डैमेज करती है, मेमोरी लॉस करती है, हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो गामा ओरिजिनॉल के ऐसे कोई भी फायदे, कोई भी ऐसे नुकसान नहीं है। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करता है बिना किसी दुष्प्रभाव के। जी हाँ, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडीमिक एजेंट करार दिया है। यही नहीं, जापान ने भी ये बात बताई है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को इस एक ऐसे तत्व के नाम पर रजिस्टर किया है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल को रिड्यूस डाउन करता है। भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है, न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है। यानी कि हर एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा देने का मतलब ये है कि हर वो इंसान जो 18 वर्ष की उम्र के ऊपर का है, वो इस तत्व का इस्तेमाल रोजाना कर सकता है। न्यूट्रा